ये नोटिस जो दिया गया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक ऐसे अधिकारी द्वारा दिया गया जिसको उसको देने का अधिकार ही नहीं है। हमको यहाँ अच्छा लगता है, खेलने आते नहीं टूटना चाहिए। तो इसको ये कर सकते हैं कि इसको कलर को हम लोग धोते हैं रात में बैठ के कि हमने नगर निगम लगा कि इनका जितना बल, इनका जितनी कृपा हो सके ये रथ यहाँ से ना हटे, क्योंकि हम सभी श्री कृष्ण के भक्त हैं। कि पिछले कुछ समय से लगातार बीएसपी द्वारा यह कार्य किया जा रहा है जो कि हिंदू विरोधी भी कहा जा सकता है। बीजेपी का स्टैंड कहाँ है अभी इस मामले में? चूंकि बीएसपी ने एक तरह से पत्राचार किया है, नोटिस का अभी नोटिस के रूप में नहीं माना जा रहा है, बीजेपी स्टैंड क्या करेगी? सुबह उठ के एक फरमान जारी कर देते हैं कि आज हम ये, जैसे राजा महाराजाओं के समय होता था, आज हमारा मूड है कि हम इसको हटाएंगे और खून से पत्र लिखकर हम कलेक्टर को सौंपेंगे कि भैया ये भिलाई का श्रृंगार है। हम बचपन से यहाँ आते हैं। इसको तोड़ने के बारे में जो सोच रही है वो कैसे सोच रही है, ये सबसे सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो आस्था का केंद्र है। प्रतिदिन जो है बहुत भारी संख्या में आम जनमानस जो है यहाँ पर आता है और आनंद लेता है, तो इसे हटाने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। बीएसपी जो है ना, जो वेलफेयर का काम है करना है वो तो करती नहीं है, बिना मतलब का टांग अड़ाती। एक सरकारी संस्था दूसरे सरकारी संस्था को कोई नोटिस जारी करे, ऐसा कभी नहीं होता। बीएसपी नोटिस क्यों दे रहा है अगर एनओसी लिए थे? तो इसको नहीं हटाना चाहिए। ये हमारे इंडिया और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, भिलाई के लिए ये एक बहुत अच्छा चीज है। ये स्टैचू बिल्कुल नहीं टूटेगा, टूटने का सवाल ही नहीं उठता। क्या टूटेगा? तस्वीर में आप जिसे देख पा रहे हैं ये अर्जुन रथ है, भिलाई की शान है। सिविक सेंटर में अर्जुन रथ है और जो भी भिलाइयंस के अपने किसी परिवार में कोई सदस्य आता है, मेहमान आता है, तो उन्हें अर्जुन रथ विजिट जरूर कराते हैं। लेकिन इसको लेकर एक विवाद शुरू हो चुका है। बीएसपी की ओर से नोटिस जारी किया गया है, एक पत्राचार के रूप में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसके निर्माण के लिए एनओसी नहीं ली गई है बीएसपी की ओर से नगर निगम ने। हालांकि जब इसका लोकार्पण किया गया था तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में एमडी इंचार्ज जो इसके इंचार्ज है बीएसपी के, वो भी मौजूद थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अवैध काम का लोकार्पण कैसे हो गया और उस लोकार्पण में एमडी इंचार्ज कैसे शामिल हुए? तमाम सारे सवाल है, सवाल के जवाब लेंगे बहुत सारे लोग हैं। इसमें भिलाई के प्रथम नागरिक यानी कि भिलाई के मेयर नीरज पाल भी मौजूद हैं और बीजेपी के लोग भी हैं और यहाँ पे जो पर्यटक हैं जो देखने आते हैं भिलाइयंस हैं वो भी हैं। क्योंकि मुद्दा बड़ा है, क्या इसे हटाना चाहिए और हटाना चाहिए तो क्यों हटाना चाहिए? क्योंकि भिलाई की शान है। शुरुआत पहला सवाल मेयर साहब से करते हैं। प्रथम नागरिक हैं, मेयर है शहर के, और आपने कहीं ना कहीं इसका निर्माण भी, रिनोवेशन कराया था 1 करोड़ रुपए खर्च करके। जो नोटिस आया है, जो जिस पे चर्चा हो रही है, जिस पे बातें हो रही है, आपके अनुसार पूरा मामला क्या है? वो देखिए, कल नोटिस जिसको हम नोटिस बोल रहे हैं, नोटिस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक पत्र नगर प्रशासन विभाग से नगर निगम को 15 मई को लिखा गया था और उसका जवाब भी नगर निगम की तरफ से दे दिया गया था। जहाँ तक इस परिसर की बात है, रथ परिसर, इस रथ परिसर का निर्माण, जो रथ आप देख रहे हैं, ये रथ लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गया। जो बीएसपी के ही एक कर्मी हैं, कलाकार हैं, अंकुश देवांगन, उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ था। बीएसपी के द्वारा ही किया गया था निर्माण। भिलाई इस्पात संयंत्र के वो कर्मी हैं, उन्हीं के द्वारा और बीएसपी की मदद से इसका निर्माण किया गया था। और उस समय जहाँ तक मुझे याद है, एमडी हुआ करते थे विक्रांत गुजराल। उनके जब वो एमडी हुआ करते थे उस समय ये इसकी यहाँ स्थापना की गई थी और एक ऐसा चर्चा थी कि इसका संधारण यहाँ का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सिविक सेंटर का, वो करेगा। लेकिन अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ध्यान नहीं देने के कारण यहाँ बीएसपी ने फिर से इस पर कभी कुछ किया नहीं, तो इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई हुई थी। और 2000 में जब देवेंद्र यादव महापौर थे भिलाई नगर निगम के, तो उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि भिलाई का जो हृदय सेंटर जो बोलते हैं, सिविक सेंटर को बोलते हैं। हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो हम अगर भिलाई में कहीं घूमने जाएं, कहाँ परिवार को लेके, तो सिविक सेंटर एक ऐसी जगह शुरू से रही है जिस पे हम अपने परिवार को, हमको भी याद है बचपन से हम लोग भी यहाँ आते थे, तो ये इसकी रौनक अनक देखते बनती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से क्योंकि बीएसपी का अब फोकस सिर्फ प्रोडक्शन पे है, टाउनशिप में वो कम से उन लोगों का शायद उनके बजट में या जो भी हम बोलें, उनका टाउनशिप की तरफ कम ध्यान है, तो उस रखरखाव की कमी के कारण इसकी स्थिति बहुत दुर्दशा स्थिति में था। आज से आप लोगों ने भी देखा होगा, 2020 में देवेंद्र यादव जी ने यहाँ के लिए, पूरे सिविक सेंटर परिसर के लिए अपनी निधि से, शासन की निधि से पैसा स्वीकृत करा के यहाँ पे काम शुरू किया था, जिसमें विधिवत बीएसपी नगर प्रशासन से
5 कामों की एनओसी भी हमको मिली थी, नगर निगम को मिली थी। वो एक काम ये भी था। उसमें से एक काम इस परिसर का भी था। वो 5 एनओसी जो मिली थी उसमें एक काम ये भी था। लेकिन आपको मालूम है कि फंड की जैसे-जैसे उपलब्धता होती गई, एक-एक करके काम शुरू हुआ। उसमें ये काम आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट हुआ। ये लगभग 1 करोड़ के आसपास का काम ये था। और ऐसे ही पार्किंग का काम जो ये मार्केट का जहाँ एक छोर है, हरिराज जो रेस्टोरेंट है उसके पीछे में, जहाँ पे सीमेंटीकरण वो पार्किंग के लिए है, वहाँ भी लगभग 1 करोड़ 37 लाख की स्वीकृति है और वो काम अभी चल रहा है। कुछ विलम्ब जरूर हुआ उस काम में। और ऐसे ही करके और 4 काम हैं, जैसे जो ये चौपाटी जिसको हम लोग बोलते हैं, भिलाई की जो फेमस चौपाटी, ये इसके लिए 2 करोड़ 99 लाख का एक स्वीकृति, एक टेंडर होके रखा हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट से फंड आने की देरी के कारण अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है। उसमें भी बीएसपी की तरफ से सहमति हमको मिली थी। और ऐसे ही ये ट्रैफिक पार्क है, आप देखेंगे सिविक सेंटर के चारों तरफ जो पाथवे, जो पेवर ब्लॉक लग रहे हैं, जो नाली बन रही है, वो भी एक काम है। वो भी लगभग 1 करोड़ 37 लाख का काम है। ऐसा करके लगभग 8.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति 2020 में तत्कालीन महापौर जो अभी विधायक हैं देवेंद्र यादव जी के समय ये काम की शुरुआत हुई थी। उसी बीजेपी वालों से थोड़ा सा पक्ष ले लेते हैं इस मामले में। बीजेपी का स्टैंड कहाँ है अभी इस मामले में? चूंकि बीएसपी ने एक तरह से पत्राचार किया है, नोटिस का अभी नोटिस के रूप में नहीं माना जा रहा है, तो बीजेपी स्टैंड क्या करेगी? जो अर्जुन रथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह भिलाई के सौंदर्य का प्रतीक है और प्रतिदिन जो है बहुत भारी संख्या में आम जनमानस जो है यहाँ पर आता है और आनंद लेता है। तो इसे हटाने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। इसे बहुत अच्छे ढंग से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसकी गुणवत्ता पर जो है हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि माननीय महापौर जी ने कहा कि 5 बिंदुओं पर जो है हमें बीएसपी से एनओसी मिली थी, जिसमें यह भी एक विषय है। यदि उन्हें एनओसी मिली है तो बीएसपी द्वारा जो है प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है और नोटिस क्यों चस्पा किया गया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये एक सवाल कर रहे हैं कि बीएसपी नोटिस क्यों दे रहा है अगर एनओसी लिए थे? देखिए, मैं आप जिसको नोटिस बोल रहे हैं, मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूँ। कारण ये है कि अगर इसको मैं अगर नोटिस समझता तो मैं 15 मई को आया था, उसी समय इस पे हम लोग कार्रवाई करते। लेकिन कल जब ये आप लोगों के माध्यम से जानकारी में आया तो इस पे आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जो लेटर जो जारी हुआ है, लेटर में इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको नोटिस में इसलिए नहीं बोलूँगा कि वो सक्षम अधिकारी द्वारा दिया ही नहीं गया है। इसके लिए तो बीएसपी प्रशासन को, बीएसपी मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ही कोई भी उठ के अपने ऑफिस से कोई पत्र जारी नहीं करता। कोई भी पत्र किसी एक नगर निगम एक सरकारी संस्थान है, स्थानीय सरकार है और भिलाई स्टील प्लांट या भिलाई इस्पात संयंत्र भी सार्वजनिक उपक्रम है देश का। दोनों सरकारी संस्थाएं हैं। एक सरकारी संस्था दूसरे सरकारी संस्था को कोई नोटिस जारी करे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई बात उनको करनी भी है, अगर मान लो कोई असहमति या किसी काम को लेके कोई उनको अगर कोई दिक्कत परेशानी है, तो आपस में बैठ के सक्षम लेवल पे सक्षम अधिकारियों द्वारा बातचीत करके उसका निराकरण किया जा सकता है। ये नोटिस जो दिया गया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक ऐसे अधिकारी द्वारा दिया गया जिसको उसको देने का अधिकार ही नहीं है। वो अधिकारी का नाम के नीचे लिखा हुआ है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, जबकि ये लैंड डिपार्टमेंट का मामला है। ये मामला अगर नोटिस आना भी चाहिए था या कोई पत्राचार होना चाहिए तो लैंड विभाग से होना चाहिए था। इसको बीएसपी के अधिकारियों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर रोक लगानी चाहिए जो बिना किसी वजह के सुबह उठ के एक फरमान जारी कर देते हैं कि आज हम ये, जैसे राजा महाराजाओं के समय होता था, आज हमारा मूड है कि हम इसको हटाएंगे, इसको तोड़ेंगे, इसके लिए ये करेंगे। तो निगम के साथ कोई कोऑर्डिनेशन, ऐसा अगर कोई कोऑर्डिनेशन होता तो निश्चित रूप से 1 महीना पहले ये पत्र आया था। आज 16 जून है, 15 मई का ये पत्र है। तो वो पत्र कोई हम नोटिस इसलिए नहीं मानते कि वो सक्षम अधिकारी है ही नहीं वो नोटिस जारी करने के लिए। ये तो बीएसपी के अधिकारियों को देखना है कि उसके जो नीचे के जो सीनियर अफसर हैं, जो आज टाउनशिप के जो सीनियर अफसर हैं, मुख्य महाप्रबंधक की तरफ से अगर होता तो हम उसको मानते कि हाँ मुख्य महाप्रबंधक ने कोई पत्र भेजा है या सक्षम लैंड यू अगर विभाग ने भेजा होता। अगर ऐसा कोई आदमी दे रहा है तो उसको बीएसपी के सीनियर अधिकारियों को, सीनियर अफसरों को देखना चाहिए। ये उनको मालूम होना चाहिए कि जब इसका फिर से जब रीइनोवेशन हुआ, जब इसका सौंदर्यीकरण काम अभी आज से 1-1.5 महीना पहले 2 महीने हुआ, तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण फिर से किया। उस दिन यहाँ पर बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बन दास जी भी थे और ये लगातार पिछले
6 महीने से 8 महीने से यहाँ काम चल रहा है, लगातार बीएसपी के अधिकारियों से चर्चा करके हो रहा है। बीजेपी वाले एक सवाल उठा रहे हैं कि इसके निर्माण की क्वालिटी ठीक नहीं है, परिसर में जो निर्माण हो रहा है। मैं अपने भाई हैं इनका, ये आप सवाल हर मामले को, आप, मेरा एक निवेदन है आपसे, हर मामले को राजनीतिक रंग पे ना रखना। आपके बगल में खड़े देखिए, सवाल उठाए उन्होंने। हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ शहर की बात है, भिलाई की बात है, हम सब भिलाई आपके का साथ खड़े हैं, बोले कि टूटना बिल्कुल नहीं टूटेगा, टूटने का सवाल ही नहीं उठता। क्या टूटेगा? हमने इसमें क्या किया है? तो बीएसपी का बनाया हुआ, हमने तो कलर किया है, तो इसको ये कर सकते हैं कि इसको कलर को हम लोग धोते हैं रात में बैठ के कि हमने नगर निगम से लगा, तो ये मतलब बेतुकी बात है, ये बेतुकी बात है। और भी उसमें बहुत सारे बिंदु से, अब वो सब बातें जाएंगे, हम लोग बहुत लंबी बातें हैं, तो चिंता वाली कहीं कोई बात नहीं है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। शहर के विकास को लेके आप यहाँ लेटर का क्या करें फिर? अब लेटर कैसे जारी हो गया है? लेटर जारी, ये तो जो बीएसपी के अधिकारी हैं, जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिस डिपार्टमेंट से लेटर जारी हुआ, उनको पता करना चाहिए कि बिना उनकी जानकारी के आज जैसा भी आपने बताया कि वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम नहीं चाहते थे, ये अफवाह है, तो भाई तो वो आपके डिपार्टमेंट से अगर उनको पत्र चाहिए होगा तो मैं पत्र की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। फिर जब अगर सीनियर ये बोल रहे हैं तो उनके जूनियर ने भेजा कैसे इसको? तो ये उनका विषय है, उनको अपने विभाग पे कार्रवाई करनी। हिंदू युवा मंच के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग लगातार धार्मिक संगठनों के लोग काम करते रहते हैं, उस पे मुद्दा उठाते हैं, इसको लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड अभी है? जी बिल्कुल, इसको लेकर हमारा यही स्टैंड है कि जैसा कि आप लोगों के माध्यम से पता चला कि रथ पार्क को तोड़ने का आदेश हुआ है। तोड़ना नहीं बोला, पत्र लिखे बस, जो भी हो, ये मतलब नगर निगम और बीएसपी, ये दोनों के आपस के बीच का मामला है। बीएसपी बोलती कि निगम ने एनओसी नहीं दिया, मतलब एनओसी नहीं लिया, और निगम ये बोलती कि हमने एनओसी दिया, लेकिन वो जबरदस्ती का पत्र ऐसा लिख देते हैं। तो इसके लिए हमने तो सोच लिया था कि अगर नहीं होता ये मामला, अगर आगे बढ़ता है तो हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और खून से पत्र लिखकर हम कलेक्टर को सौंपेंगे कि भैया ये भिलाई का श्रृंगार है। हम बचपन से यहाँ आते हैं और इतना करोड़ों रुपए लगा के इसका जो ये सौंदर्यकरण हुआ है, इतना सौंदर्यकरण होते तक क्या बीएसपी सो रहा था क्या आंख बंद करके? जब काम कर रहा था, जब 6 महीने से यहाँ पे काम चल रहा था, तब क्यों नहीं आगे रोकने के लिए कि भैया आपने एनओसी नहीं लिया, आप क्यों बंद करवा रहे हो? मतलब क्यों काम चला रहे हो? मतलब इनका एक एनओसी तो ये मुद्दा ही बना लिए हैं हर जगह। मतलब टाउनशिप का अगर कुछ उद्धार करने जा रहा है आदमी, एक अधिकारी अगर उद्धार करने जा रहा है, कुछ भी चीज बनाने जा रहा है, तो बस ये आ जाते हैं एक तो पत्र लेके कि आपने एनओसी नहीं लिया। एनओसी नहीं, 9 वाला विवाद बिल्कुल नहीं हुआ है, वही एनओसी के चक्कर में फंस गया, लटका पड़ गया। आखिर भैया देख लेना, भैया थोड़ा सा मेरे सिक्योरिटी का ख्याल रख लेना ना, क्योंकि उस समय भी एनओसी के चक्कर में अधिकारियों की तरफ से ये बोला गया था कि भैया आपके घर में घुस के हम मारेंगे, है ना। अब आज हम बोलने जा रहे हैं, बीएसपी के खिलाफ बोलने जा रहे हैं, तो ऐसा मत हो कि कल अरे भैया आप तो गए। जी बीजेपी आपको सवाल उठा रहे थे बीजेपी की ओर से। 6 महीना पहले भिलाई भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया जी के नेतृत्व में हम सब ने शंखनाद पद यात्रा निकाली थी और टाउनशिप की समस्याएं, पूरे 70 वार्डों की समस्याएं हमने जो है नगर निगम आयुक्त के समक्ष जो है ज्ञापन के माध्यम से सौंपी थी। तो हमें आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि जो टाउनशिप क्षेत्र है उसके जो 34 वार्ड आते हैं और जो वैशाली नगर क्षेत्र के जो 36 वार्ड आते हैं, ये अलग अलग हैं। हम इस तरफ काम करेंगे पटरी के इस पार, पटरी के उस पार का जो काम है वो बीएसपी करती है, वो टाउनशिप उसके लिए जिम्मेदार है। हमने बोला कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा है और लोगों का जो डेली साफ सफाई है, सीवरेज लाइन चोक हो जाती है, इस तरह की जो बेसिक समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं जो कि रोज आदमी फेस करता है, आम आदमी, उसको जब हमने उठाया तो उन्होंने साफ हाथ खड़ा कर दिया नगर निगम भिलाई के आयुक्त महोदय द्वारा, और उन्होंने यह भी कहा कि मेरे ऊपर दबाव है। तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है कि नगर निगम भिलाई की जो कार्यशैली है उस पर जो है वो उसकी उदासीनता जो है जनता के प्रति है वो दिखाई दे रही है। और बहरहाल यह जो मामला है, जो हमारा जो भगवान श्री कृष्ण का जो अर्जुन रथ है, यह हिंदू धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें पूरे भिलाई वासियों की आस्था जो है वो जुड़ी हुई है, इसीलिए हम सब इसका सम्मान करते हैं और इस मुद्दे पर यह अर्जुन रथ यहाँ से हिलेगा नहीं। इसके लिए हम सब इस पर्टिकुलर इस मामले पर अर्जुन रथ यहाँ से नहीं हटना चाहिए। इसके लिए हम बीएसपी प्रबंधन से भी आग्रह करते हैं, नगर निगम से भी, महापौर जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं कि यह नहीं हटना चाहिए। इसके लिए हम सब साथ हैं। ठीक है। ये अर्जुन रथ के अलावा ऐसे और भी 15 पॉइंट है जिसको हटाने के लिए फिर जिसके लेकर नोटिस जारी हुआ है। देखिए वो पॉइंट पे अगर एक एक बात करेंगे, जैसा सेक्टर 1 का वाटर एटीएम की बात हुई है, वाटर एटीएम हटा दिया। अरे भाई आप पानी साफ दे दीजिए, वाटर एटीएम हमको स्थापित करने की जरूरत ही नहीं है। पिछले 2-2.5 साल से देखिए क्या है कि जो गजट नोटिफिकेशन 2000 में हुआ है उसमें ये 70 वार्ड, टाउनशिप के पूरे 70 वार्ड
नगर निगम के अंतर्गत हैं। अगर नगर निगम के अंतर्गत है, नगर निगम की पूरे 70 वार्ड की जिम्मेदारी है। एक प्रक्रिया है कि अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, तो उसका भी हमको ध्यान में रखते हुए विधिवत जो हमारी एक कार्य प्रणाली, जैसे हम रेलवे के ज़मीन में काम करते हैं, NSPCL या कोई भी सरकारी संस्थान के और कोई जो सरकारी संस्थान है वहाँ की उनकी भूमि पे, अगर उनकी अधिकृत भूमि पे काम करते हैं तो वहाँ से हम एक विधिवत NOC लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं अधिकारियों से, तब उस पर काम होता है। लगातार BSP से विधिवत NOC लेकर ये सारी चीज़ें हुई हैं। आज ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ की रौनक आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे कौन आता है? इसी भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी, उनके परिवार आते हैं। जिस वो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए ऑब्जेक्शन उन्होंने किया है, 16 जो पॉइंट है, तो वो उसमें कौन खेलता है? कौन खेलता है उसमें? यही BSP कर्मचारी, अधिकारियों के बच्चे खेलते हैं ना, बाहर से तो कोई नहीं आता। तो वो सुविधा देना पहली प्राथमिकता BSP की है। अगर BSP किसी वजह से नहीं दे रही है और अगर नगर निगम कर रहा है तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा है, नगर निगम की ड्यूटी है। अगर पानी साफ BSP, क्योंकि BSP की प्राथमिकता है, BSP का अपना एक यहाँ पे सिस्टम है कि जिसमें सफाई, पानी, बिजली BSP दे रही है, BSP बरसों से कर रही है, इसलिए BSP का हमको मुंह देखना पड़ता है। पिछले दिनों सफाई को लेके, जैसा अभी बता रहे थे, सफाई को लेके भी हमारी चर्चा, मैं खुद भी था मीटिंग में, सफाई को लेके भी हमने BSP से आग्रह किया कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, उनका ये बोलना था, अभी लगातार 3 महीने उनको टेंडर उनका नहीं हो पाया। 3 महीने पूरे नगर अपने टाउनशिप की जो भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत जो 33-34 वार्ड जो आते हैं, इसकी सफाई ठप थी। हमने उस समय आग्रह किया था कि आप ऐसा करें कि तब तक के हम नगर निगम से करते हैं, तो वो भी उसके लिए तैयार नहीं हुए, बोले नहीं हम अपनी टाउनशिप की सफाई खुद करेंगे। तो ठीक है, मूलभूत समस्या जो इनकी ज़रूरत है यहाँ की, वो उनको करना है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट तो हमको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी डायरेक्ट पब्लिक के लिए। अगर हम आज नगर निगम में, को हैंडओवर नहीं हुआ है वो। बिल्कुल नहीं हुआ, अगर हो जाए तो फिर हम अपने सिस्टम से हम उसको काम करेंगे। प्रश्न है जी, हम सब यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत जो है लगाई गई है इस अर्जुन रथ के लिए, ऐसे राशि स्वीकृत हुआ है बताया जा रहा है। क्या आप देखकर बता सकते हैं करोड़ों रुपए यहाँ इन्वेस्ट हुआ है? आप सभी से, मैं आम जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या करोड़ों रुपए यहाँ इन्वेस्ट हुआ है? चूंकि अभी लगातार हमने नगर निगम का अभी कुछ दिनों पहले घेराव किया था भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला द्वारा, तो उसमें भी 18% सवाल है क्या जो कि निर्माण 18% कमीशन की जो बात आई थी कि जो ठेकेदार हैं उनसे 18% कमीशन की मांग की जाती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मैं ये आग्रह करूंगा कांग्रेस की शहर सरकार से कि कम से कम धार्मिक जो आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हैं, अर्जुन जी सवार हैं, और जो महाभारत, इसमें भी कमीशन खोरी हुई है। इसमें इसको तो छोड़ दीजिए अगर ऐसा, क्योंकि यहाँ पे नया मुद्दा है। ये सब आरोप हैं। आरोप लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान प्रजातंत्र है, बोलने का सबको अधिकार है। आप बोलने के लिए आप 18 बोलिए, 28 बोलिए, 48 बोलिए, आप स्वतंत्र है, उससे कोई। आप लोग ये साबित नहीं कर पाए कहीं कोई ऑडियो वीडियो, कहीं कोई दस्तावेज, कोई तो प्रमाण होगा। हमने जो है पूरे प्रमाण के साथ में कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपा, कलेक्टर साहब को 18 बिंदु थे बस। नहीं, उसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी यूथ ने भी वहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। और वहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं कि उस जगह पर कई ठेकेदार भी आए, उस मंच में कई ठेकेदार आए, और ठेकेदारों ने भी मुक्त कंठ से इस बात को कहा है और बोला है कि भाई ये सब और लचर व्यवस्था है। आम कुछ और लोग हैं, क्या इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस मुद्दे पर यही कहा जा सकता है कि हम इस भिलाई क्षेत्र के युवा हैं, और भिलाई के लिए तो ये सौंदर्य का विषय है ही ये रथ, साथ ही हम युवाओं के लिए भी ये भावना का विषय भी है। जिस प्रकार से हमारे भिलाई के माननीय महापौर नीरज पाल जी हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम सुनिश्चित रहे कि इस रथ को आगामी समय में कुछ नहीं होगा, तो ये एक हर्ष का विषय है अंततः। और मैं इनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि इनका जितना बल, इनका जितनी कृपा हो सके, ये रथ यहाँ से ना हटे, क्योंकि हम सभी श्री कृष्ण के भक्त हैं। अच्छा, भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये BSP जो NOC की बात करती है, और ये BSP आए दिन मतलब कुछ भी अच्छा यहाँ पे मतलब भला होता है या कुछ भी अच्छा बनता है तो अवैध है, लिखा पढ़ी जरूरी है, लेकिन लिखा पढ़ी चलो ठीक है, अपनी जगह है। तो BSP की आंखों के सामने भैया मैं शुरू से एक सवाल उठाते हुए आया हूँ मैं कि DPS की वॉल जो अवैध बनी हुई है, क्या उसको नोटिस दिया गया है? उससे NOC लिया गया है? BSP वाली बात नहीं सुन रहे आपकी, नहीं सुन रहे। पिछले 1 साल से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, और उसके बाद सारे अधिकारियों से बैठक होने के बाद उन्होंने ये स्वीकारा है कि वो अवैध है।
तो फिर उनके कान में जू नहीं रेंग रही, बस ये दिख रहा है, रथ पार्क दिख रहा है, हनुमान मंदिर दिख रहा है, मतलब डीपीएस की वॉल नहीं दिख रही उनको। इतना बड़ा मतलब एकदम रोड पे वो वॉल बना दी। उनका मेन गेट कहाँ है, डीपीएस स्कूल का मेन गेट कहाँ है और उनकी बाउंड्री वॉल कहाँ है, थोड़ा सा वो देख लेते, घूम लेते तो समझ लेते कि भैया क्या अवैध और क्या नहीं है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी, एक आकाश भाई, आप ये बताओ, ये इस तरह के जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, आपके कई उसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड भी हैं जो इनको हटाने के लिए या फिर उनको लेकर आपत्ति दर्ज कराई बीएसपी ने। देखिए, सबसे पहले यशवंत भैया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके सवाल का जवाब देने से पहले, कि पिछले कुछ समय से लगातार बीएसपी द्वारा यह कार्य किया जा रहा है जो कि हिंदू विरोधी भी कहा जा सकता है। हम देखते हैं सेक्रेटरीट में एक मंदिर था भगवती शर्मा जी के वार्ड में, वहाँ उसे तोड़ा गया था, बीएसपी के कई अधिकारी वहाँ पे संलिप्त पाए गए थे। उसके बाद सेक्टर 9 मंदिर के डोम सेट का मैटर होता है। आज आप ये देखेंगे रथ पार्क है, इसमें श्री कृष्ण ये तो जी सांप्रदायिक नहीं, पर बीएसपी लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है। और इसमें मैं कहीं ना कहीं चाहूंगा, आप भी जानते हैं कि ये केंद्र का उपक्रम है, बीएसपी जान रहे, मतलब मैं चाहूंगा कि शनिदेव महाराज की कृपा हम सभी भिलाई वासियों पर बनी रहे। पर सेक्टर 6 में एक मंदिर बना है शनिदेव महाराज जी का, उसका एनओसी लिया गया। ये असांप्रदायिक विषय है नहीं, पर मैं जानना चाह रहा हूँ कि स्पेशली जो कार्य कांग्रेस सरकार द्वारा, जो यहाँ के महापौर जी द्वारा, जो यहाँ के विधायक जी द्वारा कराया जा रहा है, सिर्फ उसी पे क्यों ये मतलब इन लोग लगातार प्रतिकार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। एक मंदिर ही बना है सेक्टर 6 में, हम सभी जानते हैं कि शनिदेव महाराज जी का, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, पर पेपर की बात वहाँ पे भी क्यों नहीं की जाती। सिर्फ कांग्रेस सरकार के द्वारा जो भिलाई के महापौर है, भिलाई के विधायक जो कार्य करें, उस पर सवाल, उस पर प्रहार क्यों बीएसपी द्वारा लगातार किया जा रहा है आपके द्वारा? कोई टारगेट है मेयर और विधायक, ऐसा ये आपके बगल में खड़े बोल रहे हैं भाई साहब? देखिए, ये तो आप भी समझ रहे हैं कि ये दुर्भावना से दिया गया पत्र है। ये अगर इसमें कुछ भी अगर सही होता तो सक्षम अधिकारियों द्वारा दिया जाता। ये जबरदस्ती शहर के वातावरण को खराब करने के लिए है और इसके ऊपर निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि बीएसपी के अधिकारियों को संबंधित के ऊपर कुछ ना कुछ आपकी कार्रवाई। बात हुई है किसी अधिकारियों से इस बारे में? नहीं, मेरी किसी बीएसपी के किसी अधिकारी आपसे से बात करने की कोशिश उन्होंने की हो? नहीं, आज कोई भी बात मेरी दिन भर में नहीं हुई है किसी से भी। ठीक है, सवाल अभी बैडमिंटन कोर्ट जो सेक्टर 7 का जो ढह गया है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, उस पे माननीय महापौर जी का एक स्टेटमेंट आया था जिस मुद्दे पे आए उस पे बात करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। इसी से जुड़ा हुआ विषय है। मेयर साहब का मूड ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ विषय। सब जवाब देंगे। नहीं, अब ये जनता की आवाज है, जनता की आवाज। भाई आपने ये कहा था कि जो है बिजली के चमकने से जो है वो ढह गया था। तो मेरा ये आग्रह है कि ये जो स्थान जहाँ हम लोग खड़े हैं, अर्जुन रथ, यहाँ पे कम से कम बरसात आने वाली है, बिजली चमकने से ऐसा कुछ ना हो, ये हमारा लगवा दे। देखिए यशवंत भैया, ऐसा है कि जब 6 महीना कार्य चला, हमारे एक भाई हिंदू युवा मंच के साथी ने बहुत अच्छी बात की कि लगातार ऐसा विरोध का कार्य किया जा रहा है। ये सिर्फ हमें ही नहीं, उनको भी दिख रहा है। दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात के दौरान यहाँ पे इसका उद्घाटन करने, लोकार्पण करने आए थे, तब बीएसपी का निर्बंध दास गुप्ता जी थे, वह भी आए थे। तब बीएसपी सो रही थी, क्या इतना बड़ा कार्यक्रम था, पूरे स्टेट में ये बात चली थी। उसके बाद से लाखों लोग इस पार्क में, मैं रेगुलर इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैं देखता हूँ हर कोई हर शाम को आके सेल्फी लेके मेंशन करता है। तब बीएसपी सो रही थी क्या? अधिकांश तो बीएसपी वाले के ही बच्चे आते हैं। कुल मिला के एक ही बात सामने आ रही कि जो कार्य कांग्रेस की सरकार या अच्छा कार्य किया जा रहा है, 15 साल से ये पार्क बना हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी, जब से मैं पैदा हुआ तब से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ खेला है, मैंने इतनी भीड़ आज से पहले कभी देखी। आज भी आप देखेंगे, आज संडे नहीं है, आज जो दिन है उस हिसाब से बहुत ज्यादा भीड़ आज देखने को मिल रही है। आप भी बहुत देर से आए हुए थे, आपने भी देखा है। तो भैया, इससे एक सीधा साफ समझ आ रहा है। मैं कह रहा हूँ, नीरज भैया ने एक बहुत अच्छी बात की कि कांग्रेस भाजपा अपनी जगह पर, जहां शहर का विकास होगा वहां सभी दलों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। मैं भाजपा के एकजुट है, वो अभी वो कहना चाह रहा हूँ, ये तो सवाल अभी बैडमिंटन का कर रहे हैं। अभी उससे बड़ा मुद्दा ये है कि आप जाइए बीएसपी के अधिकारियों से पूछिए कि रथ पार्क पे ऐसा प्रहार क्यों किया जा रहा है। करिए ना, यह तो भिलाई का रत्न है, लेके जाइए और पूछिए। भैया पूछोगे ना सवाल? निश्चित रूप से हम लोग जो है टीए बिल्डिंग का घेराव जो है, जो टाउनशिप क्षेत्र की जो जनता जो है, जो दंश झेल रही है, जो समस्याओं का अंबार है, उसका निराकरण नहीं हो रहा है। उसके लिए जो है हम बहुत जल्द जो है भाजपा भिलाई जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में टाउनशिप का भी घेराव करने वाले हैं। और निश्चित रूप से जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर भाजपा जनता के साथ खड़ी है। और कांग्रेस की जो उदासीन सरकार है, शहर सरकार,
उससे हम पुनः आग्रह नहीं, करते आप हैं BSP कि के अधिकारी से जनहित के मामलों में कम से कम राजनीति ना बगल हो। में मेयर साहब खड़े, पूछ लो ना डोम सेट उनसे। टूटा जा रहा है, मंदिर तोड़ा जाता है सेक्रेटरीट में, डोम सेट के लिए विरोध किया जाता है। आज रथ यात्रा की बात आ गई, आप कब जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा, दिन भर चलूंगा, पूरी नहीं, संख्या बोल दिए जाएंगे। नहीं, आप पूछिए ना, बन रही है, आप पूछिए ना, हमारी रणनीतियां बन रही है, हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। जल्दी बनाइएगा, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बहुत बोलना चाहता हूँ जो आप बोल रहे हैं ना, सोती है, पर सबसे जब वो पहले काटता है, आपको तो वो बत- जाग जाती है, आप भी समझिए, 6 महीना सोती है। चलो ठीक है, गिट्टी चलो और चलो कुछ चलो पड़ा चलो, रहता ये है, परोस बात होती का है। विषय है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज का जो जरूरी मुद्दा था, ये श्योर हो जाए कि ये हटेगा नहीं, टूटेगा नहीं बॉस, ये हटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं पैदा आप बात करेंगे बीएसपी वालों से और बिल्कुल बात करने की जरूरत पड़ेगी तो बात भी करेंगे, अगर कुछ उससे आगे भी करना पड़ेगा तो करेंगे। जो भी इस भिलाई की शान है उसको कैसे हम नहीं हटने देंगे भैया। सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। और हालांकि आज बीएसपी की ओर से एक प्रेस रिलीज यूं कहें या फिर मीडिया से मुखातिब हो उन्होंने कहा है कि एक अफवाह है, हालांकि उस पर कोई बीएसपी की ओर से ऑथेंटिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई कि वो लेटर कैसे जारी हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर आगे क्या होगा, वो हम आपको अपडेट बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। इसको लेकर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके जरूर सकते हैं। धन्यवाद। जी बताएंगे, रथ पार्क को लेके विवाद हो रहा है कि टूटने वाला है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है, क्या कहना चाहिए? बीएसपी जो है ना, जो वेलफेयर का काम है करना है वो तो करती नहीं है, बिना मतलब का टांग अड़ाती है। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, वहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पानी तो 3 साल से खराब आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। एटीएम तोड़ना है, ये तोड़ना है, बस यही काम करती है बीएसपी। जो वेलफेयर काम पूरा टोटली बंद है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए बीएसपी को। लगभग 25 साल हो गए इस रथ पार्क को बने हुए, किस प्रकार की भावना भिलाई वासियों की जुड़ी हुई है इससे? बहुत ज़्यादा भावना, अच्छी भावना जुड़ी हुई है। देखो आज यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, घूम रहे हैं, मतलब एक शान है भिलाई की। हमारे यहाँ मेहमान भी आते हैं ना तो बोलते हैं चल रथ देखने जाना करके, ये है मतलब एक शान है भिलाई की भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बीएसपी इसको तोड़ने के बारे में जो सोच रही है वो कैसे सोच रही है, ये सबसे सोचने वाली बात है। क्योंकि ये तो आस्था का केंद्र है और भिलाई वासियों के लिए पूरी माने यहाँ पे इतना माने ऐसा देख के लोग यहाँ का जो बताते हैं कि भिलाई में ये भी है करके, तो वो चीज़ की उनकी भावनाओं को पूरा ठेस पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, भिलाई वासियों की किस प्रकार से भावनाएं जुड़ी हुई है इस जगह से? इस जगह जैसे कि ये अपना जी कृष्ण जी हैं और अर्जुन जी हैं, ये हमारे धार्मिक कृष्ण जी को धार्मिक गुरु भी मानते हैं लोग। ठीक है, तो उनकी आस्था पे ये पूरा माने कुठारा घाट है। ठीक है, और इसके लिए तो मैं कहूँगा कि बीएसपी अगर ऐसा सोच रही है तो बहुत ही माने निंदनीय है। और इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं कि वो ऐसा माने कोई चीज़ ऐसा होता है जिसको तोड़ के कोई कुछ वो करते तो वो समझ में आता है। अगर इसको किसी को तोड़ रही है तो ये पूरे भारत नहीं, पूरे भारतवासियों के सपनों को तोड़ रही है। ये पार्क भगवान के स्टैचू से रिलेटेड है और यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। मैं खुद झारखंड से यहाँ घूमने के लिए आई हूँ स्पेशली ये पार्क देखने को। और ये महाभारत का एक पार्ट लिया गया है जो श्री कृष्ण अर्जुन को मतलब युद्ध में कैसे उनको करना है उसके बारे में वो बताए हैं इसमें। तो इसको नहीं हटाना चाहिए। ये हमारे इंडिया और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, भिलाई के लिए ये एक बहुत अच्छा चीज़ है ये स्टैचू। और ये पार्क है तो यहाँ पे लोग शाम को टहलने आते हैं, तो इसमें मौसम अच्छा होता है तो लोगों को अच्छा फील होता है। इस जगह से तो बहुत ही प्यारी फीलिंग जुड़ी हुई है। और जब से रथ पार्क बना है तब से यहाँ पर का माहौल और भी प्यारा और सुनहरा हो गया है। सभी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं और बहुत ही जो है प्यारा सा माहौल बन जाता है। बहुत ही प्यारा एक माहौल मिल जाता है। हमको यहाँ अच्छा लगता है, खेलने आते नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पर्यटक स्थान है ये बहुत अच्छे से, जो यहाँ पे हम लोग जो बाहर से स्टूडेंट आए हैं, कई बिहार से पढ़ने आए हैं, कोई अफ्रीका से पढ़ने आए हैं, तो एक प्रतीक है एक भिलाई का। यहाँ पे मनोरंजन का स्थान है, पर्यटक स्थान है, घूमने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। अगर ये टूट जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे घूमने, उनका मनोरंजन कहाँ होगा। आज कोई पार्क ही नहीं अच्छा सा, तो सबसे बेस्ट उदाहरण है यहाँ पे जो आसपास है सेक्टर इलाके पे, इसको जो तोड़ना चाह रहे हैं वो बहुत ही गंदी सोच है उनकी। ये मतलब एक तब जो है जो घूमने पर्यटक स्थल वाले लोग हैं उनको ठेस मतलब मान है, उनको हानि पहुंचाना है इनके, बस इतना ही है।